चलो. Good evening, everyone. Hi. So, students, in today's lecture, we're going to start practicing with French practice paper number 8. And yep. So, let's start, students. I'm going to give you answers. There are in the initial part, there are few options where the answers have already been written, but that's okay. Uh, choose the right answer is basically MCQ now. So security social. So social security is a system in order to help the aged people precisely. यूनिक में मतलब प्रिसाइजली होता है, यूनिक में इज प्रिसाइजली. ठीक है. एंड सेकेंड है टू प्रोटेक्ट एवरीवन एंड टू प्रोटेक्ट द मिलिट्री पीपल. सो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स द आंसर इज टू प्रोटेक्ट एवरीवन. ओके, चलो ठीक है. ये आंसर तो ऑलरेडी टिक मार्क किया हुआ था, कोई बात नहीं है. आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स. रिसाइकलिंग ऑफ प्रोडक्ट. सो आई एम जस्ट टेलिंग यू द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ ऑल द सेंटेंसेस. यहाँ फर्स्ट लिखा हुआ है इज नॉट यूजफुल फॉर आवर प्लैनेट, वेस्ट नेचुरल रिसोर्सेज, या अलाउ टू रीयूज द प्रोडक्ट. तो ऑब्वियसली हमारा आंसर है अलाउ टू यूज द प्रोडक्ट. ये हमारा सही आंसर है स्टूडेंट्स. ठीक है. नेक्स्ट वन, द कलर ऑफ फ्लैग ऑफ OIF रिप्रेजेंट्स कॉन्टिनेंट्स. ठीक है स्टूडेंट्स, 5 अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में जहां फ्रेंच स्पीकिंग कंट्रीज है वो इंडिकेट करता है. द नेक्स्ट, द वाइटल कार्ड इज द लिंक बिटवीन द सोशल एंड अस. तो गाइस वाइटल कार्ड है जो एक लिंक है. वाइटल कार्ड इज बेसिकली उनके लिए मेडिक्लेम जैसा हो गया, जो उनको सारे मेडिकल फैसिलिटीज में हेल्प करता है. इज द लिंक बिटवीन सोशल सिक्योरिटी एंड अस. फिर है वन साइन द ट्रीटी ऑफ वर्साइल. सो दैट वहां पर आएगा स्टूडेंट्स, वहां पर आएगा ये क्या बोलते हैं, द गैलरी ऑफ ग्लास. ठीक है स्टूडेंट्स, ये सारे आंसर आ रहे हैं ना आप लोग को? इज इट क्वाइट इजी? Yes, sir. Yes, sir. ओके. नेक्स्ट आफ्टर दैट वन साइन. अच्छा ये हो गया. आगे बढ़ेंगे अब हम. नंबर 6 है फिर. डैश इज अ फ्रेंच रीजन. तो स्टूडेंट्स ग्रॉन ए इज अ नेम ऑफ अ रीजन. बाकी ये बेसास और स्ट्रासबर्ग दोनों सिटी का नाम है. सो द राइट आंसर इज ग्रॉन ए. ठीक है ना. चलो. एंड द डैश प्रेजेंट्स द न्यूज ऑफ द टेलीविजन. तो प्रेजोन तात्रीस है, वो बेसिकली जो न्यूज चैनल पे रहते हैं, जो रिपोर्ट वगैरह देते हैं, तो उसको प्रेजोन तात्रीस बोलते हैं. एंड लास्ट कानिक्यूल मतलब स्टूडेंट्स एकदम गर्म हवा चलती है, लू, गर्म हवा चलती है. सो द वेदर इज रियली वेरी हॉट. द वेदर इज वेरी हॉट. ठीक है. चलो. अब स्टूडेंट्स इसके बाद क्वेश्चन आंसर वाला पार्ट है. वी विल जस्ट रीड द क्वेश्चन आंसर्स. बट अभी फिलहाल अभी के लिए हमें कुछ भी, मैं आंसर्स नहीं बता रहा हूँ आप लोग को. ये सारे टेक्स्ट बुक के ही हैं, हमें मिल जाएंगे. एट व्हाट मोमेंट ऑफ द मील वन सर्व्स चीज. तो स्टूडेंट्स चीज किसके बाद सर्व करते हैं, याद है आप लोग को ऑर्डर में? After Pratt principle. परफेक्ट. आपलीला प्रात प्रिंसिपल है ना. हाँ भी ऐसा कही, आपलीला प्रात प्रिंसिपल. हमें क्या मिलेगा? मेन डिश मिलेगा. नेक्स्ट, व्हाट वन सर्व्स बिफोर द मील इन फ्रांस. तो बिफोर द मील इन फ्रांस क्या है स्टूडेंट्स? L'apéritif. एग्जैक्टली. और गाइस ये आप लोग को याद रखना है, आप लोग को फुल सेंटेंस लिखना है. मैं फिलहाल अभी आप लोग के साथ सिर्फ डिस्कस कर रहा हूँ, इसलिए मैं सिर्फ राइट आंसर आप लोग को बता रहा हूँ. इन योर एग्जाम यू हैव टू राइट द एंटायर आंसर प्रॉपर्ली. व्हाट इज योर फ्यूचर प्लान्स. तो किसी ने तो लिखा था माई प्लान इज टू ओपन ओवरीर रेस्टोरेंट इटालियन, ऐसा कुछ तो किसी ने तो लिखा था इटालियन. ओवरीर इज टू ओपन एन इटालियन रेस्टोरेंट. तो आप लोग कुछ और भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी. फ्रेंकोफोन स्टूडेंट्स, ये सारे आंसर्स आप लोग को टेक्स्ट बुक के अंदर मिल जाएंगे. गिव 2 एक्टिविटीज दैट यू डू ड्यूरिंग द वेकेशन. बताओ स्टूडेंट्स आप लोग क्या करते हो ड्यूरिंग द वेकेशंस. शू वो क्रिकेट. स्टूडेंट्स मेरा तो ऐसा है कि आई कीप प्लेइंग क्रिकेट, अ लॉट ऑफ क्रिकेट. एंड जली ले रोमो. ये तो मैं सच्ची में नहीं करता हूँ, पर अब लिखने के लिए लिख रहे स्टूडेंट्स. आई डोंट रीड नॉवेल्स एज सच, बट ठीक है लिख लेते हैं, कूल लगेगा थोड़ा. क्रिकेट की स्पेलिंग 1 सेकेंड. क्रिकेट की तो अपनी इंग्लिश स्पेलिंग ही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. चलो. व्हाट डू लाइक टू वॉच ऑन द टेलीविजन. तो उसमें आप खाली लिख सकते हो, आप लोग पूरा अच्छे से फ्रेम कर दो. जेम रगार दे व्हाट यू लाइक टू वॉच ना. तो मैं तो ऐसे ही व्हाट यू लाइक टू वॉच. जेम रगार दे ले स्पोर्ट्स लिख सकता हूँ, आला टेलीविजन. ठीक है. आई लाइक टू वॉच स्पोर्ट्स ऑन द टेलीविजन.
नेक्स्ट, हाउ वाज द अर्थ इन द पास्ट, ये भी मैं नहीं बता रहा हूँ, आप लोगों को टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। एंड लास्ट, गिव टू एक्शन वन कैन डू टू सेव अ प्लैनेट, ये भी हमारे टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बराबर ना। ये एथ वाला तो क्या था, इल्फो लॉन्टे दिस आब्र। और एक बताओ स्टूडेंट्स, और क्या करना चाहिए हमें टू सेव अ प्लैनेट? रेडवीर ल यूसाज, ऐसा कुछ था क्या? रेडवीर द यूसाज दे साक ऑफ प्लास्टिक, ऐसा भी कुछ था ना आई गेस। रिड्यूस द यूजेज ऑफ प्लास्टिक बैग, Yes, sir. ठीक है। सो ग्रेट स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, सिर्फ डिस्कस कर दिया है। मेक श्योर दैट व्हेन यू आर राइटिंग इन योर बोर्ड एग्जाम यू विल बी राइटिंग ऑल द आंसर्स इन डिटेल, आपको अच्छे से पूरा डिटेल में लिखना है, ठीक है। चलो नाउ, Sir, how many points should we write for a 2-mark answer? क्या बोला बेटा, वापस बोलो। How many points should we write for a नो नो, यू 2-mark जस्ट हैव टू answer? बी वेरी प्रिसाइज, एंड इफ देयर आर सम थिंग्स वेयर दे आर आस्किंग तो आपको 2 पॉइंट लिखना है, बट अदरवाइज देयर आर फ्यू प्लेस, जैसे व्हाट यू वॉच ऑन द टेलीविजन, तो मैंने लिखा श्योर अगार स्पोर्ट्स, तो इनफ है उतना। तो ऐसा कोई Okay. कुछ भी नहीं है कि आपको मिनिमम इतना कुछ लिखना ही है जैसे हम थियोरी सब्जेक्ट्स में बोलते हैं। यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज एंड परफेक्ट। उसमें था So व्हाट one यू, line answer is also worth 2 marks, या right? इट वर्क्स, यस यस यस। Okay. You have to frame the answer in a very systematic way, but the question is given, you simply don't have to write the answer. You make sure that you're writing the answer in a very nice way. You frame an entire sentence properly. चलो, now students complete, अभी हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। ये एग्जाम में आने वाला है, 8 ब्लैंक्स हैं और 8 ऑप्शंस भी हमारे सामने हैं। तो आपको सबसे पहले तो क्या करना है, वन सेकंड थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, हाँ। आपको सबसे पहले क्या करना है स्टूडेंट्स, सबकी मीनिंग आनी चाहिए। बोकू मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, टेल मी। A A lot. lot of. अ A लॉट। lot. दिस मतलब सेट मतलब दिस होता है। बॉ मतलब गुड होता है। बेल मतलब ब्यूटीफुल होगा। फिर स्टूडेंट्स ए ग्राफ दिया है, ए ग्राफ का मतलब 2 या 8 हो जाएगा, 2 8। मॉडर्न मतलब तो मॉडर्न ही होता है। और बेल मतलब हैंडसम होता है स्टूडेंट्स। और ग्रॉ मतलब बिग होता है, ग्रॉ इज बिग। अब स्टूडेंट्स आप लोग को सब पता होना चाहिए, सीईटी यूजुअली मैस्कुलिन वोवेल के पहले आता है, डू यू नो दैट? सीईटी कोई भी मैस्कुलिन वोवेल के पहले आता है। इवन ये बीईएल वर्ड स्टूडेंट्स, बीईएल वर्ड भी मैस्कुलिन वोवेल के पहले ही आता है हमेशा। बेल फेमिनाइन नाउन है। यहाँ पे बॉ देखो स्टूडेंट्स, बॉ दिया है वो फेमिनाइन प्लूरल फॉर्म में दिया है, ओके। तो और ये ग्रॉ वर्ड है स्टूडेंट्स, वो मैस्कुलिन सिंगुलर फॉर्म में दिया हुआ है। तो आप लोग को थोड़ी बहुत चीजें देखनी है, इज दैट ओके? तो ये थोड़ी बहुत Yes, चीजें आप sir. लोग एनालाइज कर सकते हो। अब शुरू करेंगे। सेट यू ले डैश नोवेल, डू यू नो द डैश न्यूज? तो स्टूडेंट्स Bo. अगर ये, या ये न्यूज है ना फेमिनाइन प्लूरल फॉर्म में, तो ऐसा कोई वर्ड चाहिए जो फेमिनाइन और भी और प्लूरल भी हो। तो मैं बॉन्ड लिख रहा हूँ, बराबर है बच्चे लोग। डू यू नो द गुड न्यूज, ये ध्रुविया डैश अपार्टमो डैश। तो गाइस अपार्टमो इज अ मैस्कुलिन सिंगुलर वन, मैस्कुलिन सिंगुलर, बट इट स्टार्ट्स विद वोवेल। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, आई फाउंड दिस ब्यूटीफुल एंड मॉडर्न हाउस। और फिर आपको पता है ऐसा भी कुछ होता है, नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है, नाउन के बाद एडजेक्टिव आता है। तो बी ई एल इज वन ऑफ दोज एडजेक्टिव्स जो नाउन के पहले आता है, एंड मॉडर्न नाउन के बाद आता है। इल अ डैश सालो, देयर इज अ बिग, है ना, सालो इज मैस्कुलिन सिंगुलर, तो देयर इज अ बिग हॉल एंड अ डैश रूम। रूम इज फेमिनाइन, तो मैं बेल लिख रहा हूँ, बेल ब्यूटीफुल रूम। आप लोग को चाहिए तो इनिशियली पहले पूरा क्वेश्चन लिख के पेंसिल से आंसर लिख सकते हो, फिर अगर एकदम श्योर हो जाए तो आप पेन से लिख सकते हो। इल ए डॉन्स एन इम्यूबुलर डैश, इट इज इन अ डैश बिल्डिंग। क्या आ सकता है अभी आंसर बच्चे लोग, क्या बच गया? इम्यूबुलर से मैस्कुलिन सिंगुलर, BL. No, बीईएल तो हो गया ना। set. गाइस ये अपार्टमेंट का डैश दिल्ली दिया हुआ है, डैश दिल्ली दिया हुआ है। तो ये अपार्टमेंट के बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, दिल्ली इज अ सिटी ना, सिटी के पहले हमेशा एक राव आता है, दिल्ली है। तो क्या लिखा था, आई फाउंड अ ब्यूटीफुल अपार्टमेंट इन दिल्ली, इट हैज अ बिग हॉल एंड अ ब्यूटीफुल रूम, इट इज इन अ डैश बिल्डिंग। तो यहाँ पे मॉडर्न लिख रहा हूँ, मॉडर्न बिल्डिंग, इट इज इन अ मॉडर्न बिल्डिंग। There's a garden with dash a lot of boku the beau a lot of trees. There's a garden with a lot of trees. When are you coming? When are you coming to see this apartment? When are you coming to see this apartment? Perfect. तो देखा स्टूडेंट्स, जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो मैंने भी एक मिस्टेक कर ली, बिकॉज मैं एकदम फ्लो में जा रहा था। तो आप लोग को पहले पेंसिल से लिख देना है, बट अगर आप कोई मिस्टेक करोगे तो आपको मालूम पड़ ही जाएगा, अगर क्योंकि कुछ ना कुछ तो अनमैच हो जाएगा। सो दैट इज वाई
दैट इज वाई आपको पीछे आके ए ग्राफ था, तो स्टूडेंट सिटी के पहले हमेशा ए ग्राफ आता है। इज दैट ओके? सर एग्जाम में पूरा पैसेज लिखना है या सिर्फ वर्ड्स लिखेंगे तो नहीं चलेगा? नहीं नहीं, अच्छे से पूरा पैसे। बेटा आप खाली वर्ड्स लिखोगे तो बेटा आपका पेपर 1 घंटे में हो जाएगा। यू आर गेटिंग 3 hours। इफ आई राइट द एंटायर पेपर विद प्रॉपर क्वेश्चन इट विल टेक मी 2 hours। व्हाई डू यू वांट टू कंप्लीट योर पेपर इन 1 or 1.5 hour? You write each and everything in a very systematic way with proper question and answer। टीचर जब आपका पेपर चेक करे ना, तो उसको वापस क्वेश्चन पेपर में जाने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। आपका एकदम व्यवस्थित सब कुछ लिखना। आपके पास टाइम है, आपके पास ज्यादा एक्स्ट्रा पेपर्स भी ले सकते हो, आपको कोई पेपर्स लेने के लिए मना नहीं करेगा। तो बेटा यू शुड राइट वेरी नाइसली। खाली क्वेश्चन नंबर 1 के क्वेश्चंस मत लिखो। क्वेश्चन नंबर 1 का जो बी पार्ट है ना, ए पार्ट का तो आप लिखोगे, बी पार्ट में जो क्वेश्चन है उसका आप मत लिखो, तो समझ में आता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई फील वेरेवर पॉसिबल यू जस्ट राइट द क्वेश्चंस। ठीक है, ओके टाइम सर। कम नहीं पड़ेगा कि शुड टाइम कम पड़ गया, ये नहीं होगा। चलो, बी पार्ट, रिप्लेस अंडरलाइन वर्ड्स बाय प्रोनाउंस व्हिच इज कन्वीनियंट। तो अब बच्चे लोग देखो, अब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, आप लोग को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फर्स्ट इज इल एक्री यून लॉथरो आ सॉ ग्रॉपेर। आपको मीनिंग आना चाहिए। द फर्स्ट थिंग दैट यू डू इज यू शुड नो द मीनिंग। ही इज राइटिंग अ लेटर टू हिज ग्रैंडफादर। तो टू, ये स्टूडेंट्स कौन सा आएगा बताओ, प्रोनाउन कौन सा आएगा, टेल मी। IOP. परफेक्ट, आईओपी आएगा गाइस। बिकॉज व्हेन यू आस्क क्वेश्चन टू हुम, तो आपने कौन सा क्वेश्चन पूछा है, टू हुम पूछा है, टू हुम। सो व्हेन यू आस्क क्वेश्चन टू हुम, आपको आईओपी आएगा। अब आपको आईओपी का टेबल पता होना चाहिए। व्हेन यू आर सॉल्विंग प्रोनाउंस आपको पता होना चाहिए म त लुई नु वू लर। ठीक है, अब अंडरलाइन पार्ट में सिंगुलर है, तो इल लुई एक्री। प्लेसमेंट कहाँ आएगी, बिफोर द कॉन्जुगेटेड वर्ब। इज दैट ओके? ही इज राइटिंग अ एक्सक्यूज मी लेटर सर। टू हिम। यस सर यहाँ पर वॉवल क्लैश नहीं हो रहा है, ना बेटा, लुई चेंज नहीं होता है, लुई कहीं तो भी फिर चेंज, आईओपी चेंज नहीं होएगा? जरा भी नहीं। ओके। सेकंड वन, न वा पा अला बुलॉन्जरी। मीनिंग बताओ गाइस। Do not go to the bakery. डू नॉट गो टू द बेकरी शॉप। तो स्टूडेंट्स ये प्रोनाउन वाई आएगा, डू नॉट गो वेयर। जब भी यू आस्क क्वेश्चन वेयर। सेकंड देखो, ये फर्स्ट वाला था, फर्स्ट में आपने क्या पूछा था, टू हुम पूछा था। ठीक है, फर्स्ट में आपने टू हुम पूछा था। अब सेकंड में स्टूडेंट्स आप क्या पूछ रहे हो, यू आर आस्किंग क्वेश्चन वेयर। सो व्हेनेवर यू आस्क क्वेश्चन वेयर, आपका आंसर वाई आएगा हमेशा, फिक्स है। अगेन बिफोर द कॉन्जुगेटेड वर्ब एंड apostrophe नी वा पा, full stop, do not go there, and you have to underline the answer. You don't underline your answer, you don't get marks. Do not go there. Third one, avez-vous pris les bagages? Did you take the luggages? तो स्टूडेंट्स ये क्या आंसर आएगा, डीओपी आएगा। डिड यू टेक द लगेजेस। तो स्टूडेंट्स थर्ड वन में आपने कौन सा क्वेश्चन पूछना है बताओ। What? परफेक्ट, सो व्हेन यू आस्क क्वेश्चन व्हाट एंड यू गेट योर आंसर, तो स्टूडेंट्स वो हमारा क्या होगा, वो हमारा हो जाएगा डीओपी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नाउ दिस इज पासे कंपोजिट, बट अगेन इट इज बिफोर द ऑल फर्स्ट सेकंड थर्ड, सब में अब तक सेम रूल है, बिफोर द कॉन्जुगेटेड वर्ब। सो दिस इज माय कॉन्जुगेट वर्ब AVEZ, तो उसके पहले आएगा AVEZ। लेज आवेबू प्री, इसमें एक्स्ट्रा ES डाल रहा हूँ, बागाज लगेजेस। लगेजेस चेक करो पीछे मैस्कुलिन है कि फेमिनाइन है। चलो स्टूडेंट्स, तो ये वाला पार्ट मैस्कुलिन, तो फिर यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। बस, तो स्टूडेंट हमने क्या कर दिया, सिर्फ बिफोर द कॉन्जुगेट वर्ब डाल दिया, लेज आवेबू प्री। तो फर्स्ट वाला स्टूडेंट्स टू हुम था, सेकंड में यू आस्क क्वेश्चन वेयर, थर्ड में व्हाट है, व्हाट है तो हमारा डीओपी था। इज दैट ओके? ऐसे आपको हर एक का पता होना चाहिए प्रॉपरली। नाउ मूविंग फॉर टू फोर्थ वन, जीन इले इंटेलिजेंट। बताओ स्टूडेंट्स इसमें क्या आएगा। प्रोनाउन टॉपिक। Pronoun. परफेक्ट, प्रोनाउन टॉनिक। रीजन बताओ स्टूडेंट्स, प्रोनाउन टॉनिक क्यों आएगा, रीजन बताओ। It is before a subject pronoun. परफेक्ट, तो स्टूडेंट्स फोर्थ वाला प्रोनाउन टॉनिक है, बिकॉज बिफोर सब्जेक्ट प्रोनाउन दिया हुआ है। एंड अभी आप लोगों को प्रोनाउन टॉनिक का भी टेबल आना चाहिए, मुआ तुआ लुई एल नु वू अजेल। ठीक है, और बेस्ट पार्ट क्या है स्टूडेंट्स, प्रोनाउन टॉनिक का बेस्ट पार्ट क्या है, यू डोंट चेंज द प्लेसमेंट, इट रिमेन्स सेम। Il est intelligent. Louis, il est intelligent. And you have to underline the answer compulsorily. ठीक है स्टूडेंट्स, फोर्थ वन, लास्ट वन, फिफ्थ वन, पुराने दे रेज़ें। बताओ स्टूडेंट्स लास्ट वाले में क्या आएगा। EN। एग्जैक्टली, EN क्यों आएगा, रीजन बताओ।
Partitive article. परफेक्ट। तो स्टूडेंट्स जब भी पार्टिटिव आर्टिकल होगा, कोई भी अंडरलाइन पार्ट में अगर पार्टिटिव आर्टिकल होगा तो फिक्स है, हमेशा क्या आएगा, आंसर ये नहीं आएगा। तो चलो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, वन सेकेंड। तो स्टूडेंट्स आंसर क्या आएगा, EN आएगा यहाँ पे लास्ट में। एंड अगेन प्लेसमेंट विल बी बिफोर द, स्टूडेंट्स इंपरेटिव, इसमें इंपरेटिव है, तो बताओ प्लेसमेंट कहाँ पर आएगी। After the verb with an hyphen. परफेक्ट, आफ्टर विद द हाइफन, एंड फाइनली यू हैव टू अंडरलाइन द आंसर। चलो, so students, I have completed all the pronouns. I'm going to wait for a while. Ask me any doubt if you have any doubt, students. यस सर, इसमें ये प्रोनाउंस में जो प्लेसमेंट होती है वर्ड्स की, इट्स ऑलवेज बिफोर एनी कॉन्जुगेटेड वर्ब। नहीं बेटा, आपके पास रूल्स नहीं लिखे हुए क्या, इसकी थोड़ी रूल्स है, आपको रूल्स पता होने चाहिए। सबसे पहले तो बेटा देखो, जो फ्यूचर प्रॉश होता है, फ्यूचर प्रॉश और पास्ट सॉ, इसमें होती है बिफोर द इन्फिनेटिव, ठीक है। फिर बाद में बेटा एक और रूल है, अगर अफर्मेटिव इम्परेटिव अफर्मेटिव हुआ, इम्परेटिव मतलब एक कमांड है इम्परेटिव, और अफर्मेटिव हुआ तो उसमें आफ्टर द विद हाइफन, आफ्टर द वर्ब विद हाइफन, बस। और बाकी सब में इसके बाद जो भी बच गए स्टूडेंट्स, उन सब में अब नंबर, ये नंबर 1 हो गया हमारा रूल, ये नंबर 2 हो गया हमारा रूल, और ये नंबर 3 हो गया। इसमें क्या है, बिफोर, बाकी सब में स्टूडेंट्स बिफोर द कॉन्जुगेट वर्ब होता है। और इसके रूल्स बेटा आप, तो आपके रूल्स होने चाहिए बस इन सब की लिखे हुए ऐसे। इज दैट ओके? ओके, यस सर, ओके, थैंक यू। चलो ठीक है। Sir, if it is an interrogative sentence, if there's a question mark, so we'll just see the tense of the sentence, right? Yeah, it doesn't make any difference if it is affirmative, negative, interrogative or negative interrogative. No difference. You have to Okay. look at the tense. You don't have to look at the formation of the sentence. Okay. चलो, तो students अब मैं ये सारा पार्ट ड्रॉप कर रहा हूँ। I'm going to move forward now. Now, students, we have relative pronoun. Again, very, very important topic. Relative pronoun is one of the most easiest topic to teach. But while learning, guys, it is a little confusing. तो आप लोग को बहुत ध्यान देना है। आपके बुक के 5th चैप्टर में दिया हुआ है की क उ दो, पहले आप उसकी मीनिंग लर्न कर लो। की क उ दो, हु विच दैट, हुम विच दैट, वेयर व्हेन, हुज, ऑफ हुम, ऑफ विच, ऐसे आप इसको लर्न कर लो, ठीक है। स्टार्ट करेंगे कंप्लीट विद द प्रोनाउन रिलेटिव। फर्स्ट वन, द लीजे डैश जे एतुदिए एत्रे सेलेब्रो, मीनिंग बताओ। तो आएगा द कॉलेज डैश आई स्टडीड इज वेरी फेमस। तो द आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स, कम ऑन टेल मी। द कॉलेज डैश आई स्टडीड इज वेरी क फेमस। Ooh. ऊ आएगा, ऊ। वेरी गुड, मुझे भी ऊ ही लग रहा है। द कॉलेज वेयर आई स्टडीड इज वेरी फेमस। सेकंड, je vous remercie des fleurs dash vous m'avez envoyé, I thank you for the flowers dash you sent me। मुझे क लग रहा है, विच यू स्टैंड मी। ऑप्शंस, की का मतलब भी विच होता है और क का मतलब भी विच होता है, पर क के आगे आता है सब्जेक्ट प्रोनाउन और की के आगे आता है कोई ना कोई वर्ब। तो आपको ये याद रखना है, यहाँ पे सब्जेक्ट आगे इसलिए मैंने क्यू यू ई डाला है। आई थैंक यू फॉर द फ्लावर्स विच यू सेंट मी। थर्ड वन, पास मी द न्यूज़पेपर डैश ए सुरला ताबलो। बताओ मीनिंग बताओ। Pass me the journal which is on the table. परफेक्ट। तो गाइस क्यू यू आएगा क्योंकि इस बार आगे वर्ब है, तो पास मी द न्यूज़पेपर विच इज ऑन द टेबल। फोर्थ वन, les gens, the people dash you see, वो ये down there are passengers, the people dash you see down there are passengers। Key. हाँ, तो whom आएगा, की आएगा, the people whom you see। वेट एक सेकंड, की नहीं आएगा, वन सेकंड आगे क आएगा हाँ बिकॉज वो सब्जेक्ट प्रोनाउन। आगे सब्जेक्ट में होगा तो क आएगा। द पीपल whom you see, who which that, whom which that, बराबर क्यू की क। तो whom है ना स्टूडेंट्स, क्यू यू ई आएगा। तो पीपल whom you see, क वो वही है, là-bas sont des passagers। एंड लास्ट, j'ai déjà vu le monument, I already saw the monument of which you are speaking, of which you are speaking। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, एनीवन हैज एनी डाउट प्लीज आस्क मी।
तो बेटा बच्चे लोग देखो, जनरली इसका फंडा तो यही है दैट आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन आना चाहिए, एंड वॉट एवर मेक्स यू मोस्ट कंफर्टेबल विद द लैंग्वेज यू गो फॉर दैट। कूल, ठीक है। चलो बच्चे लोग मैं आगे बढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट टॉपिक अभी डी पार्ट। पुट द वर्ब्स बिटवीन ब्रैकेट इन द टेंस और मोड इंडिकेटेड। हमको ऑलरेडी इंडिकेट किया हुआ है। फ्यूचर प्रॉस फर्स्ट, फर्स्ट वन। तो यहाँ पे फ्यूचर प्रॉस है, तो स्टूडेंट्स लेस ऑफर ऑलरेडी दिया हुआ है, मैं लेस ऑफर से कंटिन्यू कर रहा हूँ, बाकी आगे पीछे सब कुछ आएगा ही आएगा। सब्जेक्ट प्रोनाउन कॉन्जुगेशन वर्ब आलेर प्लस इंफिनिटिव, सब्जेक्ट प्रोनाउन कॉन्जुगेशन वर्ब आलेर, एंड जो भी आपका आंसर रहेगा स्टूडेंट उसको आपको अंडरलाइन करना है। आपको पता होना चाहिए फ्यूचर प्रॉस मतलब सब्जेक्ट है, आलेर है, इंफिनिटिव है। चलो इट्स अ रिक्वेस्ट, पीपल ऑनलाइन प्लीज आप लोग लिखो, रिटन प्रैक्टिस करो, ओरल प्रैक्टिस मत करना। चलो सेकंड वन बताओ स्टूडेंट, सेकंड का स्पेलिंग बता दो। प्रेजेंट टेंस में बुधवार क्या होता है इल फॉर्म में? कम ऑन, चलो आई वांट द लेक्चर टू बी वेरी इंटरैक्टिव। VEUT. VEUT, perfect. So what he wants as gift for his birthday. Third one, पासे कंपोज है स्टूडेंट्स, बताओगे कोई आंसर बताओ फटाफट। सब्जेक्ट View. LR. एल आ, वीवर का स्टूडेंट्स वेक्यू है, वेक्यू। ओके, शी रिसीव्ड, she lived in Paris, she lived in Paris, वीवर टू लीव होता है, she lived in Paris। एल आ वेक्यू आ पारी, अंडरलाइन करना है सारे आंसर्स को आपको कंपल्सरीली। चलो फोर्थ वन, इंपरेटिव मतलब आपको कमांड देना है। कमांड कैन बी गिवन इन टू, नो एंड वू फॉर्म। तो गाइस यहाँ पे देखो वू लिखा हुआ है, तो हम वू फॉर्म कॉन्जुगेशन करेंगे। बताओ रगादे का वू फॉर्म क्या होगा? RGARDE से। परफेक्ट बेटा, वेरी गुड। रगादे, लुक एट द मॉनिटर प्लीज मैडम। तो हम कमांड किसको दे रहे हैं? मैडम को कमांड दे रहे हैं, तो वू फॉर्म आएगा। पॉन्डो का फिफ्थ वन, अब एम्पारफे करना है स्टूडेंट्स। अब भाई एम्पारफे करने के लिए पहले कोई भी वर्ब को न्यू फॉर्म करने का, ONS कैंसिल करने का, एंड एंडिंग्स डालेंगे। एंडिंग्स क्या आएगा? AIS, AIS, AIT, फिनिशे AIT। While he was finishing his homework, she was writing the letter. Is that okay, students? और लास्ट, चलो प्रेजेंट टेंस करना। आशिते का प्रेजेंट टेंस प्लूरल फॉर्म है, तो लास्ट में ENT आएगा। एंड आशिते इज अ सेमी रेगुलर वर्ब, यहाँ पे ई ग्राम आएगा, ACHETENT, फर्स्ट ई पे ग्राम आएगा स्टूडेंट्स। इज दैट ओके? चलो Sir, ग्रेट, I had a doubt in relative pronouns. If ओके। they have given that we have to join two sentences, then how do we do that? बेटा यू विल नेवर गेट दैट क्वेश्चन, जॉइन टू सेंटेंसेस। दे विल सिंपली गिव यू फिल इन द Okay. ब्लैंक्स। आपको ये जो दिख रहा है ना बेटा वैसे ही आएगा। अब तो जितने भी बोर्ड एग्जाम है ऐसे ही सेंटेंस है। Okay, sir. In your textbook they have given us some example where they have given us two blanks and we have to join them, but in your board exam such question will not be asked. It is not a part of your syllabus. Okay, sir. चलो ई फेक कॉम इंडिकेट डू एज डायरेक्टेड। आप अगर पिछले 10-15 साल के भी पेपर ले लोगे स्टेट बोर्ड के, नॉट CBSE बोर्ड और कोई और बोर्ड होगा तो उसमें आते हैं। स्टेट बोर्ड में बेटा वो लोग फिल इन द ब्लैंक्स ही देते हैं रिलेटिव प्रोनाउन में। चलो नेक्स्ट, सेट वाजो ब्लो, हमें प्लूरल करना है, तो CES हो जाएगा, ठीक है। दिस बर्ड OISEAU, लास्ट में U है तो X आएगा। आवर वर्ब स्टूडेंट्स, वर्ब हमेशा कॉन्जुगेट होते हैं, वर्ब में S नहीं लगाना होता है। फिर DE आएगा, द नहीं, प्लूरल है ना, UNUNEDES, डेज, ईयर। ऑयल का स्टूडेंट्स ये हो जाएगा आइज, ईयर्स, BLEUS हो जाएगा। दिस बर्ड्स हैव ब्लू आइज। सेकेंड, मॉफीस नेगेटिव करना है। ए ऑनकोर इज स्टिल एट स्कूल, तो मो फीस, ने पास ऑनकोर इज नॉट ने पास ऑनकोर। बाद में जो क्वेश्चन में दिया वो आपको ऐसे कॉपी करना है। आलिकॉल इज नॉट एट स्कूल, आलिकॉल। इज दैट ओके? चलो बच्चे लोग समझ में आ रहा है? एम आई गोइंग टू फास्ट और टू स्लो एनीथिंग? कि सब ठीक है? चलो अज्यूमिंग सब ठीक है। ला डायरेक्टर, चलो अब इसको मुझे क्या करना है? फेमिनाइन करना है, तो ला डायरेक्ट्रिस
आपले सा सेक्रेटरी आएगा। सेक्रेटरी सेम स्पेलिंग, अगर लड़का हो या लड़की हो, स्पेलिंग चेंज नहीं है, पर खाली मैंने पीछे एडजेक्टिव पॉसेसिव चेंज कर दिया। ला डायरेक्ट्रिस अपेले, अपेले में भी कुछ भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि अपेले एक आवर, आवर में अग्रीमेंट्स नहीं लगते, तो अपेले सेम रहेगा। लो का ला डायरेक्ट्रिस अपेले सा सेक्रेटरी, द डायरेक्टर कॉल्ड हर secretary. Fourth one, dash la mousson, dash the monsoon, I use a umbrella. बताओ स्टूडेंट्स कौन सा preposition आएगा? Any guess? आला मौसम। अच्छा, at the monsoon। बेटा मेरे को तो during the monsoon ज्यादा अच्छा लग रहा है। At monsoon यस I सर, use या पंद्रह ही during the होगा। monsoon? Yes बेटा, बोलो, किसी ने सर बोला? सर आई Ponder. थिंक यस ड्यूरिंग सही रहेगा। हाँ, चलेगा। Next is complete with adjective interrogative। masculine singular तो स्टूडेंट्स क्यों ये आएगा? केल। What a beautiful country, what a beautiful country। Sir, in the fourth one, what is the meaning of parapluie? During the monsoon I use an umbrella। Okay. इंपॉर्टेंट वर्ड है बहुत ज्यादा, 11th में भी आया हुआ है। चलो, सिक्स्थ वन, लॉन्फोन मॉन्च पास। स्टूडेंट्स पार्टिटिव आर्टिकल है, गेस करो क्या आंसर आएगा? देश शुक्ला। स्टूडेंट्स नेगेटिव सेंटेंस है तो आंसर डीई आएगा। द सेंटेंस इन नेगेटिव फॉर्म, न मॉन्च पा, ऑल द पार्टिटिव आर्टिकल्स इन द नेगेटिव सेंटेंस चेंज टू डीई। स्वाहा। नेक्स्ट, जर्वे डैश म्यूजियम, आई एम गोइंग टू द म्यूजियम। म्यूजियम इज अ मैस्कुलिन सिंगुलर, लास्ट में दो दो ई है लेकिन मैस्कुलिन सिंगुलर है, याद रखना है। आई एम गोइंग टू द म्यूजियम। 8-1, एल अदौर, शी लव्स हर फादर। फादर मैस्कुलिन है तो एस ओ एन लिखेंगे। देखा कितना ट्रिकी ट्रिकी दिया है, ऐसा मत सोचना हर है मतलब सा आएगा। यहाँ पे आपको एल को नहीं देखना, आपको पैर को देखना है, पैर मैस्कुलिन इसलिए एस ओ एन आएगा, सॉ। नेक्स्ट, डैश ला प्लाज। गाइस प्लाज मतलब बीच होता है, बीच फेमिनाइन प्लूरल है, इसलिए आंसर आएगा TOUTES। ऑल द बीचेस एट गोवा आर ब्यूटीफुल। ओके, ये लोग BEACHES वाले बीचेस की बात कर रहे हैं गाइस। हाँ हाँ। एल अप्रॉन ल शिनवा, शी इज लर्निंग चाइनीज, शी स्पीक्स लैंग्वेज डैश। देखो अब नीचे लिखा है कूरों, कूरों को बच्चे लोग क्या करना है, हमको एडवर्ब करना है, तो लास्ट में ANT विल चेंज टू, टेल मी, ANT विल चेंज टू कुरोमो। AMMENT, Kuramo, fluently. She is learning Chinese. She speaks language fluently. Next after that, comparative करना है। The Eiffel Tower is higher than the Museum of Louvre। बताओ Eiffel Tower ज्यादा हाई है कि कम हाई है म्यूजियम लूवरे से? ज्यादा। ज्यादा, तो प्लू होत क, और मैंने होत में एक्स्ट्रा ई डाला बिकॉज फेमिनाइन है। आईफिल टावर की बात कर रहे हैं, आईफिल टावर से फेमिनाइन नाउन। एंड लास्ट, ट्यू न बुआ पदवे, डोंट यू ड्रिंक वाइन, तो उसने डैश आई ड्रिंक सम। तो गाइस आंसर तीन ऑप्शन है, सी नो वी, बताओ क्या आएगा? सी। यस सी आएगा, क्योंकि नेगेटिव क्वेश्चन का अगर अफर्मेटिव आंसर करना है स्टूडेंट्स तो आंसर सी आएगा। नेगेटिव क्वेश्चन का अगर अफर्मेटिव आंसर देना है तो आंसर सी आएगा। ग्रेट, परफेक्ट। चलो बच्चे लोग, आई एम गोइंग टू रब दिस पार्ट नाउ। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है। वी आर प्रैक्टिसिंग ग्रामर मोर ऑफ, बिकॉज वो सारी चीजों की प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है जो हमारे बोर्ड एग्जाम में फॉर श्योर आने वाला है। So, can you please show the answers of those, please, again? यू वांट टू सी द आंसर्स ऐसे? So, for example, if during feminine if we are changing and some parts are wrong, so do they give half a mark or Yeah, zero they will give you half directly? mark. Definitely. Okay. They will consider. Yes, sir. Thank Chalo. Complete the following phrase with a word or an expression. One drinks a dash when one cough. I guess answer syrup है, syrup. Guys, इसकी स्पेलिंग चेक करो ना, इसमें ना चैप्टर में दिया हुआ है, कौन सा वाले चैप्टर में दिया हुआ है? आई गेस थर्ड चैप्टर में दिया हुआ है, और एक कोई पैसेज कोई डायलॉग में दिया हुआ है। सो आई वांट समवन टू गो एंड चेक द स्पेलिंग ऑफ syrup प्लीज। LCI इज अ चैनल टेलीविजन, शेन। या तो पीछे डिक्शनरी में देख सकते हो, सिरप की स्पेलिंग डिक्शनरी में मिल जाएगी आप लोग को। सो सेकंड है LCI एज अ टेलीविजन चैनल, एंड थर्ड वन हैज टू टेक द ट्रांसपोर्ट कॉम्यून। So it's right. इट्स राइट।
थैंक यू। Yes. और थर्ड का स्पेलिंग है, थर्ड का मीनिंग है वन हैज टू टेक कॉमन ट्रांसपोर्ट। फर्स्ट था वन ड्रिंक्स अ सिरप व्हेन वन कफ। चलो बी पार्ट नाउ, व्हाट डू यू से इन द फॉलोइंग सिचुएशन? यू लाइक अ पेंटिंग एट द म्यूजियम। क्या बोल सकते हैं हम लोग? पेंटिंग से फंडा ना, क्या बोलना है? सिर्फ ऐसा लिख सकते हैं, द पेंटिंग इज वेरी ब्यूटीफुल बोल सकते हैं। कैल कैले बेल पेंट शू। ठीक है, कोई और ऑप्शन है बच्चे लोग आप लोग ऐसे बोलने के लिए तो बोल सकते हो। सेकेंड वन, समवन इज ऑफरिंग यू टू ईट, यू रिफ्यूज। नो मेसी je n'ai plus faim। je n'ai plus faim मतलब आई एम नो लॉन्गर हंग्री। नो मेसी je n'ai plus faim। ठीक है, नेक्स्ट आफ्टर दैट, a friend is leaving on vacation in trip। Bon voyage. bon voyage। voyage is a masculine singular इसलिए bon आएगा। Or if we only write no mercy for second one, it's fine. what second one what? We only write no mercy, so is it fine? डिपेंड करता है मैम, टीचर लोग का मन हुआ तो फाइन, नहीं मन हुआ तो नॉट फाइन। इट डिपेंड्स टीचर। इट इज सपोज टू बी समथिंग मोर देन ओनली नो थैंक यू। चलो नेक्स्ट, द कैसल ऑफ ओम्बुआस इज अ फोर्ट्रेस रॉयल। बोनेपेताई के नीचे बोनेपेताई, बोनेपेताई इज टू यू ऑल्सो। कोई आपको बोनेपेताई विश करेगा हैप्पी मील तो आप बोला हाँ भाई तेरे को भी चल। तो अप्रिशिएटेड डिश, इट इज डिलीशियस। एंड लास्ट, द फॉरेस्ट इज डिसअपियरिंग because of deforestation, because of deforestation। ठीक है बच्चे लोग। चलो आप लोग एग्जाम में भी सामने सामने आंसर्स लिखना, राइट आंसर, बट अच्छे से पूरा सेंटेंस कॉपी करना नाइसली। ओके, आगे बढ़ेंगे। सलाद व्यर्थ। अच्छा यहाँ पे हमें वो दिया हुआ है, फाइंड द ऑड मैन आउट। इंपॉर्टेंट है, शाह से लेंस मतलब फाइंड द ऑड मैन आउट। सलाद ग्रीन सैलेड है, निस्वा सैलेड है, ऑनियन। तो स्टूडेंट्स ये रोस्टेड चिकन आएगा बिकॉज ये मेन डिश में आता है, बाकी सब स्टार्टर्स है। सेकेंड वन, यू हैव टू फ्रेम अ सेंटेंस। Il n'y a pas de belle fille। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, there are no beautiful girls। एंड लास्ट, ऑपोजिट है, पार्थो का ऑपोजिट क्या होगा स्टूडेंट्स? एवरीवेयर का नोवेयर Nulpar। आएगा। यस, एवरीवेयर का न्यूल पार्थ आएगा। ठीक है, और नॉट इक्वल टू साइन करना कंपलसरी। इफ यू डोंट डू दैट यू विल बी इन ट्रबल। चलो ऑप्शन नेक्स्ट पार्ट, कॉम्प्रिहेंशन है स्टूडेंट्स। कॉम्प्रिहेंशन को रीड करके आंसर करना है। हरीश एंड गीता आर गोइंग टू मैरी, फ्यूचर प्रॉश, इन द मंथ ऑफ दिसंबर में। दिसंबर में शादी है गाइस। द सेरेमनी इज गोइंग टू टेक प्लेस एट टेम्पल, ओके, एट जयपुर नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक। द सिटी ऑफ जयपुर इज द सिटी ऑफ पैलेस एंड ऑफ ड्रीम्स। आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। गीता एंड हरीश वांट टू इनवाइट अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स ऑफ फॉरेन कंट्रीज like England, Switzerland, and Belgium. Harish found a work very interesting as director in a multinational factory. Using मतलब factory होता है, using is factory, in a multinational factory. Geeta is working as a secretary in a tourist agency. They are going to live at Jaipur in a big villa with a beautiful garden. Okay. ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने थोड़ा फास्ट रीड किया है। ओके तो स्टूडेंट्स अब मैं ये पार्ट रब कर रहा हूँ, आगे बढ़ेंगे आंसर करने में। क्या लिखा है? गीता वेयर डज शी वर्क। स्टूडेंट्स मैं आप लोगों से अंडरलाइन करके बता रहा हूँ आंसर्स। गीता शी वर्क्स, ये वाला आंसर है, गीता वर्क्स एज अ सेक्रेटरी इन अ टूरिस्ट एजेंसी। द सेरेमनी वेयर इट इज गोइंग टू टेक प्लेस, तो लिखा हुआ है द सेरेमनी इज गोइंग टू टेक प्लेस एट टेम्पल एट जयपुर, यहाँ तक लिख सकते हो। सो आपको पता है बहुत जब मैं छोटा था, आई वाज इन 3rd and 4th स्टैंडर्ड, मुझे इंग्लिश भी नहीं आती थी। आई वाज वेरी पुअर इन इंग्लिश, बट व्हेन वी यूज्ड टू हैव दिस इंग्लिश एग्जाम, सो कॉम्प्रिहेंशन में मुझे इंग्लिश नहीं समझता था, पर मैं वर्ड लिंक कर लेता था। देखो यहाँ पे आवर लिया है, यहाँ भी आवर लिया है, तो मैं पूरा सेंटेंस आंसर में लिख के आ जाता था। सेम यू कैन डू इट इन फ्रेंच ऑल्सो गाइस।
अब वेयर वर्क है, वर्क गीता है और वर्क है गाइस, तो गीता वर्क है तो देखो गीता वर्क यहाँ पे दिया है, तो आप सेम सेंटेंस कॉपी कर सकते हो, है ना? ऐसा किया आप लोग ने किसी ने? Yes, sir. परफेक्ट। अब डिस्क्राइब द हाउस ऑफ गीता एंड हरीश, तो लोगों ने लिखा था ना, और तो कहीं नहीं है ना, ये लास्ट लाइन ही है। आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, ला मेजो द गीता है हरीश ए यून ग्रॉन इज अ बिग विला विद अ ब्यूटीफुल गार्डन। इज से स्टार्ट कर सकते हो, इज लिखना आप, एक EST इज अ बिग विला विद अ ब्यूटीफुल गार्डन। एंड लास्ट द फ्रेंड्स ऑफ विच कंट्री दे आर कमिंग। तो आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन में उल्टा हाइफन क्वेश्चन मार्क दिया, आप उल्टे को सीधा करना, दे आर कमिंग। दे आर कमिंग मतलब आप क्या लिखना, द फ्रेंड्स लेजामी, पहले आप लिखना लेजामी लिखना, पहले लेजामी लिखना, फिर VN लिखना, द फ्रेंड्स आर कमिंग, फिर द बाद में द ओंगी ड्यू आएगा फ्रॉम स्वीज, ए द ला बेल्जिक, द ला बेल्जिक फ्रॉम बेल्जियम, ठीक है? चलो फिर नीचे ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट वन, हरीश इज अ डॉक्टर, ट्रू और फॉल्स गाइस? false, हरीश, हाँ तो वो तो फर्स्ट का आंसर फॉल्स है, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ फर्स्ट फॉल्स है। सेकंड, द मैरिज इज इन द मंथ ऑफ डिसम्बर, ट्रू? right, Wait. ओके। थर्ड, थर्ड तो क्वेश्चन रीड नहीं हो पा रहा है ना, थोड़ा नीचे करना पड़ेगा एक सेकंड। हरीश एंड गीता लिविंग इन स्विट्जरलैंड आफ्टर द मैरिज, नहीं नहीं ये तो फॉल्स है, स्विट्जरलैंड थोड़ा जा रहे हैं। फोर्थ का भी आंसर फॉल्स है स्टूडेंट्स, इज दैट ओके? चलो क्वेश्चन में ऐसा लिखा था कि वो दोनों स्विट्जरलैंड रहने वाले आफ्टर द मैरिज, तो मैंने इसमें फॉल्स कर दिया है, ठीक है? चलो आगे बढ़ेंगे। ऑपोजिट देना स्टूडेंट्स, दोनों का ऑपोजिट, एंथेरेसो का ऑपोजिट आएगा एनुयो, बोरिंग, और बो का ऑपोजिट है लेड, ब्यूटीफुल का अगली आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू डू द नॉट इक्वल टू साइन, इफ यू डोंट डू दैट यू गेट 0। चलो, मेक इन द प्लूरल फॉर्म। sure, यस but बेटा, these opposites will come from the para or from anywhere. फ्रॉम एनीवेयर, Okay. यस यू हैव टू स्टडी एंटायर बुक। पुट इन द प्लूरल स्टूडेंट्स, अबोशादक हमने द बोशादा कर दिया, पेज नंबर 11 पे दिया आपके टेक्स्ट बुक में। जब भी एक प्लूरल एडजेक्टिव होता है स्टूडेंट्स, देखो आपको दिख रहा है एक प्लूरल एडजेक्टिव है और उसके आगे एक प्लूरल नाउन है, तो उसके पहले हमेशा DE आता है, ठीक है? आपको याद रखना है प्लूरल एडजेक्टिव और प्लूरल नाउन के पहले DE आएगा स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए मेरा आंसर द बो शारदा है। चलो आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स, अब हम लेट्स रीड दिस। सीता, या सीता का दिया हुआ है यहाँ पर, हैज पास्ड 3 weeks इन फ्रांस एट अ फ्रेंड्स प्लेस, शी डिस्क्राइब्स द मील टू हिज फ्रेंड एड्रिन टू डिस्क्राइब द मील इन फ्रांस। गाइस ये तो बहुत इजी है, मील इन फ्रांस हमने फर्स्ट चैप्टर में मील वाला पार्ट किया हुआ है, हमने काफी सारे ऐसे वाले वीडियोस भी बनाए थे जिसमें हमने मील वाला पार्ट डिस्कस किया हुआ है। एंड नेक्स्ट इज ला वील दे जन अशौधवी, स्टूडेंट्स अगेन इंपॉर्टेंट है ये, ला वी दे जन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग को उसका पढ़ना है। तो जो मैंने आप लोग को PDF दिया है ऐसे लेटर का, यू कैन गो थ्रू दैट, उसमें ला विल द अडल्सेंट द लाइफ ऑफ यंगस्टर टुडे दिया हुआ है, तो आप ये दोनों टॉपिक हमारे ऑलरेडी हमारे PDF में है स्टूडेंट्स, आप लोग गो थ्रू कर सकते हो, इज दैट ओके? चलो आगे बढ़ेंगे हम पेपर में, ट्रांसलेट इंग्लिश। आई गेस ये वाला पार्ट भी हमारे टेक्स्ट बुक में है, पर चलो मैं आपको हेल्प कर लेता हूँ पूरा अच्छे से। रीड कर रहा हूँ फटाफट। द फ्रेंच प्रेस हैज a long rich tradition in France, one finds numerous daily, quotidian मतलब डेली होता है, daily national, each with its particularities and its specific fields the general information, the politics, the economics, the sport। तो बोल रहे हर एक न्यूज़पेपर का खुद का स्पेशलिटी है, वो वहां पर प्रिंट होता है, ठीक है? Le Monde, founded in 1944 during the Second World War, is one of the most read newspapers in France। Most read newspapers in France, सबसे ज्यादा रीड किया हुआ न्यूज़पेपर है। सेकंड पैराग्राफ, Le Figaro, founded in 1826, is the most ancient daily newspaper still published। Is the most ancient daily newspaper still published। It is named after Figaro, the famous personalities in the play। तो गाइस वो टाइम पर एक प्ले होता था, उसमें एक फेमस पर्सनालिटी था फिगारो, उसके नाम के ऊपर रखा है, द मैरिज ऑफ फिगारो।
ऑफ द फ्रेंच राइटर बोमार्शे। बोमार्शे भी नाम है स्टूडेंट्स, द फ्रेंच बोमार्शे वहां का एक राइटर था। द कनाट एंशियन इज अ, अब ये भी नाम है स्टूडेंट्स, ये एक हेब्दोमध्य है, देखो नीचे दिया उन्होंने, इज अ वीकली न्यूज़पेपर, मतलब हफ्ते में सिर्फ एक ही बार आता है। ऑफ द प्रेस ऑफ द सेटेरिक प्रेस, सेटेरिक मतलब एकदम सरकास्टिक होता है, सरकास्टिकली काफी चीजों के ऊपर बात करना, वैसा कुछ। इस फाउंडर मॉरिस मर्शेल, ये भी एक नाम है, वांटेड टू अपोज द गवर्नमेंट विद ह्यूमर, वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रिंट करता था, बट ह्यूमर में, मतलब बहुत कॉमेडी कर करके करता था, ठीक है, तो लोगों को समझ में आ जाती उसकी ह्यूमर और उसका सरकाज़म। दिस इज अ न्यूज़पेपर ऑफ इंक्वायरी विच रिवील्स न्यूमरस स्कैम्स, अफेयर्स स्कैंडल्स मतलब स्कैम्स। ऑन वेडनेसडे, shows हर वेडनेसडे को आता था, विच इज द डे ऑफ द पब्लिकेशन, वन यूज्ड टू आस्क द क्वेश्चन। द कनार मतलब फॉक्स होता था, जो एकदम चालाक होता है ना, the fox who is he going to reveal a new scam, is he going to reveal a new scam, question mark। so I guess ये हमारे टेक्स्ट बुक में है, आपको चाहिए तो आप टेक्स्ट बुक में एकदम अच्छे से देख सकते हो उसके पूरा का पूरा इंग्लिश ट्रांसलेशन, ठीक है। मैंने ओरली आपको बता दिया थोड़ा बहुत। नाउ गोइंग द लास्ट पार्ट ऑफ द पेपर। एग्जाम के अंदर स्टूडेंट सारे की सारी चीजें आपको लिख कर आनी है कंपल्सरीली, कुछ भी छोड़ के नहीं आना है, यू मस्ट फिनिश योर वर्क। तो फर्स्ट वन से स्टार्ट करते, यू द्वा फिनीर टॉ ट्रवाइल आलर, बराबर ना स्टूडेंट्स। चलो, अगर आपको सेम लिखना आपको चाहिए तो वो फॉर्म में भी लिख सकते हो, इफ यू वांट आप वो फॉर्म में लिख सकते हो इसको, VOUS, वू द वे, वू द वे फिनिर, फिर क्या आएगा, वोत्र हो जाएगा यहाँ पर, वो फॉर्म द वे फिनिर वोत्र ट्रवाइल आलर। इज दैट ओके स्टूडेंट्स? चलो Yes, sir. सेकंड वन, इट इज नेसेसरी टू प्लांट ट्रीज टू सेव द एनवायरमेंट, इल फो सौवे, इट इज नेसेसरी टू प्लांट ना, इल फो प्लॉन्टे des arbres pour sauver l'environnement, il faut planter des arbres pour sauver l'environnement। is that okay students? बट हम सब में स्टूडेंट्स आपको वोकैबुलरी लर्न करनी है, कि कोई खास ट्रिक है नहीं यहाँ पर भी। वाजी शोकोला, रिटर्न प्रैक्टिस करो साथ साथ में स्टूडेंट्स, जहां भी हो सके उतना। ये इज द चॉकलेट कॉमा, टेस्ट सम प्लीज, गुते आएगा GOU स्टूडेंट्स, ये गुते वो फर्स्ट चैप्टर में ही दिया हुआ है, और ये कमांड है, तो आफ्टर द विद हाइफन, ये प्रोनाउन है यहाँ पर। टेक सम प्लीज, सिल वू प्ले, या तो आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे आपको चाहिए तो ये भी लिख सकते हो, गुते ओ सिल तो प्ले भी कर सकते हो, अगर क्यू फॉर्म यूज किया है। इंपॉर्टेंट है यहाँ पे GOUT में ES आएगा, क्योंकि वॉवल क्लैश है इसलिए S आ जाएगा। तो जो मैं इसको कहीं और अच्छे से लिख लेता हूँ, थोड़ा नीचे शिफ्ट कर रहा हूँ, और यू पे सर्कमफ्लेक्स आना है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे सिल्वू प्ले, प्ले का भी आई में सर्कमफ्लेक्स है, ठीक है। एनी डाउट स्टूडेंट्स प्लीज आस्क मी। ये प्रोनाउन EN कैसे है, बिकॉज यहाँ पे सम दिया हुआ है, इसलिए वो प्रोनाउन EN है। फोर्थ वन, आई डोंट लाइक टू प्ले, तो जनेम्पा, प्रेजेंट टेंस स्टूडेंट्स, जनेम्पा जुए, देखो एक ना एक तो इजी आने वाला है, इतना आसान एकदम, वेरी इजी, प्रेजेंट टेंस है, जनेम्पा जुए फुट। एंड फिफ्थ वन, टेक दिस मेडिसिन, वापस प्लीज आ गया यार, ये प्लीज कितनी बार आ रहा है, रुक जाओ, ये प्लीज के लिए मेरे पास एक आइडिया है, इसको मैं, ओके चलो, टेक दिस, तो क्या आएगा फिफ्थ वन, प्रॉन से मेडिकामो सिल्ट प्ले, और सेम अगर हमको चाहिए इसको वो फॉर्म में भी कर सकते हैं, कोई भी फॉर्म में करो तो आंसर राइट ही मिलेगा। प्रने, टेक दिस मेडिकामो स्टूडेंट्स, मेडिकामो ई अक्यूट आएगा,
और वापस वो सिल त प्ले में स्टूडेंट्स आई सर्कमफ्लेक्स आएगा, ये आपको याद रखना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा क्या कंप्लीट हो गया, पूरा का पूरा पेपर कंप्लीट हो चुका है। डू गाइस हैव एनी डाउट, प्लीज आस्क मी। एवरीथिंग इज ओके? Yes, sir. सर मेडिकामो प्लूरल होगा ना? यस यस, मेडिकामो प्लूरल ही आएगा, प्लूरल 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 प्लूरल। मेडिकामो में प्लूरल होगा, यहाँ पे एस आएगा, एस, यहाँ भी एस। तो स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच, आज के लिए बस इतना ही काफी था। You can reach out to me through comment box or through WhatsApp or Instagram, and if you have any doubt you can let me know। बोर्ड एग्जाम 5-6 दिन में ही है स्टूडेंट्स, अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक हो जिस पर आपकी चाहिए कि मैं वीडियो बनाऊं तो भी यू कैन लेट मी नो। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, इट वाज नाइस हैविंग ऑल ऑफ यू। बाय बाय, टाटा। प्लीज वो सब्सक्राइब और शेयर और लाइक करना मत भूलना। थैंक यू, बाय बाय गाइस।